मुझे बताओ कि तुम लोग मेरे रजा के करीब रहते हो, तब इतने खामोश हो के बैठे हो। मुझ गुलाम से पूछो, मैं मुरादाबाद रहता हूँ मगर दिल हर वक्त बरेली रहता है। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज दें इसे और। हाँ, तो थोड़ी गूंज दें। मैं रहता बरे मुरादाबाद हूँ मगर दिल मेरा हर वक्त रजा के करीब रहता है। क्यों करीब ना रहे? वो आला हजरत कि जिस दिन से मेरा रजा बरेली की धरती पे पैदा हुआ, जब तक रहा, जिस दिन से मेरा रजा बरेली की धरती पे पैदा हुआ, उस दिन से जब तक रहा, हर सांस से मेरे रजा की, मुस्तफा के इश्क की खुशबू आती रही। बोले सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। हर सांस से मुस्तफा की, मेरे रजा की सांस से खुशबू आती रही। जिसने अपना सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, वो रजा जो चलता है तो नबी की मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, बैठता है तो नबी की मोहब्बत में, सोता है तो नबी की मोहब्बत में, बोलता है तो नबी की मोहब्बत में, खा रहा है तो नबी की मोहब्बत में, पी रहा है तो नबी की मोहब्बत में। आज कुछ नस्ल की बदमाश औलाद कहती है कि कौन आला हजरत, तुम तो मेरे रजा की बात करते हो। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये तो अहमद रजा की बात करते हो। कयामत आ जाएगी मगर मेरे ताजो शरिया को नहीं समझ पाओगे। कौन आला हजरत है जिसने सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजार दी हो? कलम उठा नबी की मोहब्बत में, जुबा खुली नबी की मोहब्बत में, सांसें निकली नबी की मोहब्बत में, नाते लिखी नबी की मोहब्बत में। और कह दो यार मेरे रजा की सांस थमी है तब भी नबी की मोहब्बत में थमी है। ये वो आला हजरत हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन आला हजरत। तुमने अभी जाना नहीं, तुमने अभी पहचाना नहीं। आला हजरत किसी बाप के बेटे का नाम नहीं, आला हजरत किसी के बेटे के बाप का नाम नहीं, आला हजरत किसी के दादा के पोते का नाम नहीं, आला हजरत किसी के पोते के दादा का नाम नहीं। अगर आला हजरत को समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि ख्वाजा की अता का नाम अहमद रजा है, गौसे आजम के मौजूदे का नाम अहमद रजा है, और मेरे मुस्तफा की करामत का नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा के हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नूरी मियां साहब क़िबला मुरादाबादी आला हजरत बरकात। सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। और दीवानों कभी आला हजरत का दामन मत छोड़ना, आला हजरत का दामन पकड़ के रहना। और यार अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुनिया को सलामत रखे, तुम्हारी जिंदगी को सलामत रखे, तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दे, तो याद रखना मेरे रजा की चौखट पकड़े रहना, रजा के दामन को मत छोड़ना। इसलिए मेरे रजा का दामन वो है जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। और याद रखना मेरे रजा की मोहब्बत मैदाने महशर के दिन भी काम आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है। हमारी जिंदगी के हर एक एक लम्हे का नाम आला हजरत है। इसलिए आप जो देख रहे हैं कि आज आपकी बस्ती से जो 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सरों पर इल्म की दस्तार सजाई हुई है, और आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये मदीने वाले का करम है।
मदीने वाले का करम, अरे बोले यार मदीने वाले का करम, वाले का करम है। आज जिसे देखो तो आज दुनियावी तालीम में पड़ा है, जिसे देखो। हम तो ये कहते हैं जब किसी को जरूरत पड़ती है, मुसीबत किसी के सामने आती है, तो फिर हाफिज कुरान को तलाश किया जाता है। काश अगर तूने भी अपने शहजादों को हाफिज कुरान बनाया होता, कारी कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, तो आज तुझे किसी की चौखट पे जाने की जरूरत ना पड़ती, बल्कि आज तेरा बेटा ही घर के अंदर कुरान की तिलावत करता, वो कुरान पढ़ता, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमाता। तुमने अपने शहजादों को दुनियावी तालीम सिखाई, किसी ने हाथ पकड़ के किसी से पूछा, बता दे कि अल्लाह ने तुझे बेटे दिए हैं तो अपने बेटे को कौन सी तालीम सिखाएगा? तो बाप बड़े फख्र के साथ सीने पे हाथ मार के कहता है कि रब ने मुझे 3 बेटे अता फरमाए हैं, मैं अपने बेटे को दुनियावी तालीम सिखाऊंगा। मैंने कहा कौन सी तालीम सिखाएगा? तो बाप ने कहा था एक बेटे को मैं बैंक का मैनेजर बनाऊंगा, एक बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, एक बेटे को वकील बनाऊंगा। मगर आओ उलमा ने कलाई को पकड़ के कहा था तूने अपने शहजादों को दुनियावी तालीम सिखाने के लिए तो तूने ख्वाब देख लिए हैं, मगर इतना बता दे जब तू बिस्तरे मर्ज पे पड़ा होगा, आखिरी सांसें चल रही होगी, उस वक्त न तेरा डॉक्टर काम आएगा, न वकील काम आएगा, न बैंक का मैनेजर काम आएगा, फिर बता तू कौन से काम आएगा? फिर कौन से हाफिज कुरान को तलाश करेगा? जरा एक बात इतना तो बता दो। और यार तुमने तो ये समझ लिया है हमें हाफिज कुरान की जरूरत नहीं है, कारी कुरान की जरूरत नहीं है, आलिम दीन की जरूरत नहीं है। तुमने हाफिज कुरान को क्या समझ रखा है? आज तुम तो ये कहते हो अगर कोई हाफिज गुजर के जाता है तो तुम कहते हो ये ज़कात खाने वाला जा रहा है, ये फितरा खाने वाला जा रहा है। तुम्हें क्या मालूम है ये मदरसे का तालिबे इल्म है, तू दुनिया की ज़कात खाता होगा, मगर याद रखना ये उस मदरसे में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं जिस मदरसे के अंदर तुमने तो ये जाना है कि ये हाफिज कुरान जो जा रहा है ये ज़कात खाने वाला है। और यार ये ज़कात खाने वाला नहीं बल्कि मदरसे में इल्म दीन हासिल करने वाला, ये कोई ज़कात खाने वाला नहीं, ये बल्कि मुस्तफा का सदका खा करके कुरान को सीने में बसाने वाला जा रहा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, अज़मत उलमा अहले सुन्नत। सुभान तुमने क्या समझ लिया है? नूरी साहब बाबा बाबा, तुमने क्या जाना है इन्हें कि हाफिज कुरान का मर्तबा कितना बड़ा मर्तबा है? वो यारो याद रखना जब किसी का शहजादा जब घर से बाहर कदम निकालता है ना, बाहर कदम निकालता है, माँ की आंख में आंसू होते हैं, बहन की आंख में आंसू होते हैं, बाप की आंख में आंसू होते हैं। मसर पे हाथ रख के कहती है शहजादे ए बेटे आज तू मदरसे की तरफ जा रहा है। वो शहजादे एक बात याद रखना, मदरसे से वास्ता तब होना कि जबकि तेरे पीर सीने में पूरा मुकद्दस कलाम बस जाए। सुभान अल्लाह। बहन कहती है भाई जब तू हाफिज बन के आएगा तो तुझे तेरी बहन सीने से लगाएगी। बाप अलग दुआएं देता है, माँ अलग दुआएं दे रही है, मगर बेटा जब मदरसे की तरफ जाता है बहन की आंख में आंसू होते हैं, माँ की आंख में आंसू होते हैं, बाप की आंख में आंसू होते हैं। और यार तुमने जाना क्या है? मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है, माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। और यार ये तो वो शहजादा जा रहा है जब ये घर के अंदर था, अगर बिस्तर पर लेट जाता और इसके ऊपर से अगर चादर हट जाती तो माँ आकर के बेटे के ऊपर चादर ढका करती है। और यार यहाँ तक के अगर सर की तरफ से चादर उठ जाए तो माँ आकर के देख करके अपने शहजादे के सर को ढक दिया करती है। कदमों से चादर हट जाए तो माँ कदमों की तरफ चादर डाल रही है। और यार ये तो उस मदरसे में जा रहे हैं जहाँ पर न माँ का चेहरा है, न बहन का चेहरा है, न भाई का चेहरा है, न भाई का चेहरा है, न बाप का चेहरा है। उस मदरसे के लिए जा रहा है। तुमने तालिबे इल्म को समझा क्या है? तुमने तालिबे इल्म को जाना क्या है? यार अब ये उस मदरसे के लिए जा रहा है। जब तक ये घर के अंदर रहा इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे खाना मिलता रहा। इसने कहा था माँ मुझे खाने में ये खाना चाहिए, माँ ने न रहा है, माँ से कहता रहा माँ मुझे ये खाना पसंद नहीं है, ये पीना पसंद नहीं है। माँ देती रही बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक, माँ बना के खिलाती रही है। अब ये उस मदरसे गया है जिस मदरसे के अंदर न माँ है, न
बहन है, न भाई है, न बाप है, मगर याद रखना ये बच्चा घर पे सो रहा है, अगर जमीन पे सो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, मगर मदरसे जा रहा है, फर्श पे सो रहा है। और यार याद रखना अगर ये फर्श पे सो रहा है तो अब इसकी न तबीयत खराब हो रही है, न बीमारी लग रही है, न इसकी तबीयत किसी चीज को कर रही है। वजह और बिना क्या है, जब तक ये घर रहा इसकी तबीयत जिसको करती रही, मात देती रही। अब मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, अगर ये जब तक कर रहा है वालिदैन देखते रहे हैं, अब ये तालिब इल्म जिससे मदरसे गया है कदम रखा है, अब इसकी हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि आमना का लाल कर रहा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते तलबाए अहले सुन्नत। क्या बात है नूरी साहब, अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना लो, कारी कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। कि अगर तेरा बेटा कारी कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा तो याद रखना ये दुनिया में भी काम आएगा। और एक बात बताऊं, जब तक तू जिंदा रहेगा ये घर के अंदर कुरान की तिलावत करेगा। दुनिया से अगर चले जाओगे तो बेटा कब्र पे बैठ के कुरान की तिलावत करेगा, इधर कुरान की तिलावत करेगा, उधर तेरी कब्र में अगर अंधेरा होगा ना अंधेरा, ये कुरान की तिलावत करेगा। ये कभी रब को रहीम कहकर के पुकारेगा, कभी करीम कहकर के पुकारेगा, तेरे कब्र में नूर पैदा हो जाएगा। अब ये फरिश्तों से कहेगा, वो फरिश्तों जरा इतना तो बता दो, अभी कब्र के अंदर अंधेरा था उजाला कैसे हो गया? तो फरिश्ते कहेंगे जिस बेटे को तूने कारी कुरान बनाया है, हाफिज कुरान बनाया है, तेरे उसी बेटे ने तेरी कब्र पर बैठ करके रब को करीम और रहीम कहकर के पुकारा है। अल्लाह ने उसी की बरकत से तेरी कब्र के अंदर नूर अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नूर अता फरमा दिया। बहुत अच्छे भाई, तो सुभान अल्लाह। कि अपने बेटों को हाफिज बनाओगे इंशाअल्लाह। कैसे मुसलमान हो कि खाली खाना खाने के मुसलमान हो? टोपियां ओढ़ ली तो क्या मुसलमान बन गए? पहले अपने दिलों को मदीना बना लो, दिलों को साफ करो और हाथ उठा के आज ये वादा कर लो, अल्लाह एक बेटा देगा तब भी हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह 2 बेटे देगा तब भी हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। रब अगर 3 बेटे देगा तब भी हम उसको कारी कुरान बनाएंगे, कारी कुरान बनाएंगे। एक थे नेताजी, अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए। बात सुनते चले, कितने? 3। आवाज आनी चाहिए, कितने? अगर यार मेरी आवाज बैठी है तो कम से कम आप तो निकाल के बोल दो। अल्लाह सबको सलामत रखे। कितने? 3 बेटे थे, 3 बेटे। अब पकड़ के कलाई पूछा, बता तू अपने शहजादों को क्या बनाएगा? तो बाप ने कहा था एक बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, एक बेटे को वकील बनाऊंगा, एक बेटे को बैंक मैनेजर बनाऊंगा। यार दुनिया का अमीर होता है तो बेटे को दुनियावी तालीम सिखाता है, पैसा पास में होता है, वो दौलत लगा करके बेटे को एमएलए बना लेता है, बेटे को वकील बना लेता है। मगर गरीब के पास दौलत नहीं होती, मगर गरीब के पास में इतना पैसा नहीं होता कि जो अपने बेटे का दाखिला यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर करा सके। यार गरीब तो इतना करता है, अपने शहजादी की उंगली पकड़ करके उलमा के करीब पहुंचाता है और जाकर के कहता है, मौलाना मेरे बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान का कारी बना दो, मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दो। बेटे को गरीब बनाता है हाफिज कुरान, अमीर के होते हैं बड़े बड़े ख्वाब। और यार हमने तो यहाँ तक के देखा है, जब गरीब के बच्चे मदरसे की तरफ जाते हैं तो इनके बदन पे फटा लिबास होता है, पैरों में टूटे हुए जूतियां होती हैं, और यहाँ फटा हुआ बस्ता लेकर के अगर जाता है तो गरीब का बच्चा मदरसे की तरफ जाता है, इनमें दीन हासिल करने जाता है। और अमीर के शहजादे जब घर से कदम निकालते हैं, बेहतरीन गाड़ी हुआ करती है, बेहतरीन बस्ता होता है, बेहतरीन लिबास होता है, शानदार तरीके से जाते हैं, दौलत उनके करीब होती है। अमीर के बच्चे बड़ी शान के साथ जाया करते हैं, मगर गरीब का बच्चा है आंख में आंसू होते हैं। और कोई पूछने वाला पूछता है, और यार तेरी आंख में आंसू कैसे है? तो गरीब का बच्चा यही कहता है, मेरा बाप गरीब है, इतनी दौलत नहीं है मेरे बाप पर जो मैं भी अपने बाप की गाड़ी से जा सकूं। कहा आंख में आंसू कैसे है? कहा रब ने मेरे बाप को गरीब बनाया है, मगर जब अमीर के बच्चे मेरे सामने से जाते हुए निकल के तो इनके बदन पे बेहतरीन लिबास होता है, बेहतरीन बस्ता होता है, बेहतरीन
छूते होते हैं आंख में आंसू इसलिए मेरे ही आते हैं। काश रब ने आपको अमीर बनाया होता तो मैं भी गाड़ी के साड़ी सजाया करता, बेहतरीन बस्ता होता, बेहतरीन जूते होते, बेहतरीन लिबास होता। तो कहने वाले ने कहा था, और यार याद रखना जब अमीर का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता हो तो ये इसके पास में दुनिया की दौलत होती है, बेहतरीन लिबास होता है, बेहतरीन गाड़ी होती है, बेहतरीन जूती होती है। मगर याद रखना जब तालिबे इल्म अपने घर से कदम निकालता है और कुरान पढ़ने जाता है तो गाली हो या ना हो बल्कि नूरानी फरिश्ते उसके कदमों में पैरों को बिछा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत मौलाना नूरी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। कदमों के नीचे अरे नूरी साहब पैरों को बिछा देते हैं। बहुत अच्छे जवाब नहीं क्या है, जाना है, जिंदाबाद। तुमने क्या समझा है हाफिज कुरान को, तुमने बिछाना नहीं। इनका वो मर्तबा है कि ये जिस रास्ते से गुजर जाएं अल्लाह उस रास्ते की मुसीबतों को दूर कर दे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, परेशानियों को दूर कर देता है, बलाओं को टाल देता है। और यार अपने शहजादों को याद रखना, अगर तालीम सिखाओ तो सबसे पहले अपने बेटों को कुरान पढ़ना सिखा लेना, कुरान का कारी बना लेना। अमीर ने अपने शहजादों को एक को वकील बना लिया, एक को डॉक्टर बना लिया, एक को बैंक का मैनेजर बना लिया। अब बाप था, जब तक बाजुओं में ताकत थी, कदमों में ताकत थी, खाता रहा, गुनगुनाता रहा। एक दिन वो आ गया, तबीयत खराब हुई है, तबीयत खराब हुई, बाप बिस्तर पे पड़ गया। कुछ दिन तबीयत खराब रही, बिस्तर पे पड़ा रहा, इतना कमजोर हो गया, चलने की ताकत न रही, बैठने की ताकत न रही, खाने की ताकत न रही, बोलने की ताकत न रही। एक दिन वो आ गया, आखिरी सांसें चलने लगी, बिस्तरे मर्ज पे पड़ा है। इसने अपने तीनों बेटों को अपने करीब बुलाया, जिन बेटों को दुनियावी तालीम सिखाई थी। तीनों बेटे बाप के करीब आए हैं, आए खड़े हो गए। बाप ने कहा था, शहजादो जरा इतना बता दो तुम मेरे किस काम में आ सकते हो। तीनों बेटे कहने लगे, और बाबा बताइए आपकी कौन सी तमन्ना है, आपकी कौन सी ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हैं। तो बाप ने कहा था, बेटा डॉक्टर था, बाप के सिराने खड़ा था। बाप ने कहा था, शहजादे तू मेरे किस काम में आ सकता है। तो शहजादे ने कहा था, बाबा मैं डॉक्टर हूँ, अगर इंजेक्शन की जरूरत है लगा सकता हूँ, टेबलेट की जरूरत है दे सकता हूँ, बोतल की जरूरत है चढ़ा सकता हूँ। बाप ने कहा था, शहजादे आज इसकी भी ख्वाहिश नहीं है, आज इसकी भी तमन्ना नहीं है, आज इसकी भी जरूरत नहीं है। वो बेटा पीछे हटा है, दूसरा बेटा आगे बढ़ा है। जो बेटा वकील था, बाप के सिराने पहुंचा। बाप ने कहा था, शहजादे तू बता तू मेरे किस काम में आ सकता है। शहजादे ने कहा था, बाबा मैं वकील हूँ, अगर आप चाहते हैं तो किसी गरीब को सूली पे चढ़ा सकता हो, अगर आप चाहते हैं तो किसी अच्छे पे इल्जाम लगा सकता हो। बाप ने कहा था, शहजादे आज इसकी भी ख्वाहिश नहीं है, आज इसकी भी तमन्ना नहीं है। तीसरा बेटा बाप के करीब पहुंचा है, कहा बाबा मैं आपके करीब आ गया हूँ। बाप ने कहा था, शहजादे तू बता तू मेरे किस काम में आ सकता है। बेटे ने कहा था, बाबा मैं बैंक का मैनेजर हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आपके कदमों के नीचे सोने का फर्श बिछा सकता हो, आपके करीब ला करके पैसे की कट्टियां लगा सकता हो। बाप ने कहा था, ओ शहजादे आज इसकी भी ख्वाहिश नहीं है, आज इसकी भी तमन्ना नहीं है, आज इसकी भी जरूरत नहीं है। तीनों बेटों की आंख में आंसू थे, रोने लगे। और फिर बाबा किस चीज की जरूरत है। तो बाप ने कहा था, शहजादो आज न डॉक्टर की जरूरत है, न वकील की जरूरत है, न बैंक के मैनेजर की जरूरत है। तो कहा था फिर किस चीज की जरूरत है। कहा, शहजादो अगर मुझे मालूम होता कि आखिरी वक्त में न डॉक्टर काम आता है, न वकील काम आता है, न बैंक का मैनेजर काम आता है, तो शहजादो अगर मालूम होता तो दुनियावी तालीम बाद में सिखाता, पहले मैं कुरान का कारी बनाता, हाफिज़े कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता। कहा बाबा फिर चाहते क्या हो। तो बाप ने कहा था, ओ शहजादो मुझे एक हाफिज़े कुरान की जरूरत है, कोई मेरे सिराने खड़े होकर के कुरान पढ़ के सुना दो। इतना कहना था, तीनों बेटों की आंख में आंसू है, रोने लगे हैं, बाप के करीब से हटे हैं। और जाने के बाद मस्जिद के इमाम के करीब पहुंचे, जाकर दरवाजे पे दस्तक की है, आवाज आई है आज मौलाना छुट्टी पे गए
गए हुए हैं। इतना सुनना था कि नो भाइयों की कदमों से जमीन पिघलने लगी है। वापस आए हैं तो क्या देखा है, जो गरीब का बच्चा था, जो कि फटा लिबास पहन करके, बड़े टूटे हुए जूते पहन करके, और यार जो रास्ते में आंखों से आंसू बहा करके ये इल्म दीन सीखने के लिए इस्लामी मदरसे जाता था, आज वही हाफिज कुरान, वही बच्चा टूटी हुई झोपड़ी के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुकम्मल कर दे, खत्म कर दे तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टूटी हुई झोपड़ी के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा है। तीनों भाई पहुंचे हैं और जाने के बाद में क्या देखा है, गरीब का बच्चा है, टूटी हुई झोपड़ी के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा है। जाकर के सलाम किया है, मगर याद देखो अब वो बच्चा है कुरान की तिलावत करता चला जा रहा है, मुकम्मल कुरान पढ़ा है। और पढ़ने के बाद में इसने कुरान को लबों से लगाया है, आंखों से लगाया है, और लगाने के बाद में इसने कुरान को ताक में रखा है, और रखने के बाद पलट कर देखा है, सलाम का जवाब दिया है। और ये क्या देख रहा है, ये वही अमीर के शहजादे हैं जो बेहतरीन गाड़ी से जाया करते थे, बेहतरीन बस्ता हुआ करता था, बेहतरीन लिबास पहन के जाया करते थे। इसने जैसे ही उनकी तरफ देखा है, कहने लगा, और यार आज गरीब के दरवाजे पे कैसे आ गए हो, तुम तो अमीर बाप के बेटे हो। इतना कहना था, तीनों भाइयों की चीखें निकल गई, रोने लगे हैं। कहा यार अमीर हम नहीं है, अमीर तो तुम हो। कहा वो कैसे? कहा हमने जान लिया है दुनिया की दौलत किसी काम की नहीं है। हमने ये मान लिया है कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम दुनिया में भी काम आता है, कब्रों में भी काम आता है, और ये रब का मुकद्दस कलाम मैदान महशर में भी काम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बोले। बात सिर्फ 2 मिनट में खत्म। नवादिश। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा क्या कहा इसने? जब इतना कहा ना यार, हमें मालूम नहीं था कि कुरान दुनिया में भी काम आता है। इतना कहना था, कहा यार देर मत करो। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहा पाप है, आखिरी सांसें चल रही हैं, बिस्तर पे पड़ा है। जैसे इतना सुना, कहा फिर क्या चाहते हो? कहा मेरे पाप को कोई जाकर के कुरान सुना दे। इतना कहा है, इस हाफिज कुरान ने अपने कदम को बढ़ाया है, और जिसने चलना शुरू किया है अमीर के शहजादों के साथ साथ चल रहा है। फिर उस दरवाजे पे पहुंचे हैं जिस दरवाजे के अंदर अमीर लेटा हुआ था। जाकर इस हाफिज कुरान ने क्या देखा है, जब पहुंचा ना तो बड़े से बड़ा हकीम मौजूद है, बड़े से बड़ा तबीब मौजूद है, बड़े से बड़ा डॉक्टर मौजूद है, सारे लोग वहां पे इकट्ठा हैं। जब ये गया है और जाने के बाद में इसने देखा सारे लोग वहां जमा हैं, ये आगे बढ़ा है, और बढ़ने के बाद में ये उन अमीर बच्चों के बाप के करीब पहुंचा है। इसने जाकर के जैसे कि कुरान की तिलावत करना शुरू की है। अब इसके अमीर के बाप के जिस्म से रूह इस तरह परवाज हो जाती है, जिस तरह माँ अपने बच्चे के मुंह से अपने पिस्तान को निकाल लिया करती है, बच्चे को खबर नहीं होती। और जैसे कि रूह का निकलना था, इस गरीब के बच्चे ने हाफिज कुरान ने बेज़बान होकर के पुकारा था। कहा यार समझ लेना, जिसके पास रब का मुकद्दस कलाम नहीं है, मैं समझता हूँ उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए हाफिज कुरान का एहतराम किया करो, इनकी से मोहब्बत किया करो, इन्हें कभी भी लवारिस मत कहा करो। इनका तो वारिस वो है कि जिसके सदक़े में आज सारी कायनात को पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम क्या जानो, तकलीफ जब इन्हें होती है तो जानते हो खबर मदीने वाले को होती है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इसलिए आलिम दीन से मोहब्बत किया करो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है, इसलिए आका सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। वो नौजवानों, आका से सच्चा प्यार करो, मुस्तफ़ा के गुलामों से भी प्यार करो। इसलिए जितना हो सके इतनी इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो। याद रखना, जो हाफिज कुरान जिस रास्ते से गुजर जाए, अल्लाह उस रास्ते की मुसीबतों को दूर कर देता है, परेशानियों को दूर कर देता है। इसलिए मेरा यही कहना था कि आप आलिमों से मोहब्बत करें, आलिमों से प्यार करें। अगर रब ने बेटे दिए हैं ना, तो अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाना, कारी कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मेरे बोलने में या
मेरे कहने में कोई खामी गलती हो गई हो मौला उसको माफ फरमाए, आमीन। सही को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हम सबको प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता आमीन। फरमाए। सारा मजमा मेरे साथ बाबा से बुलंद हो करके एक साथ कलमा पढ़ ले। अपने फोनों को बंद कर लें, आवाज खोलें इसकी। मेरे नूर पर तशरीफ फरमा। बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत खानवादा आला हज़रत का चश्म चिराग हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर साहब क़िबला, दिगर उलमाए किराम व जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दे में रहने वाली इस्लाम की इज़्ज़तदार शहज़ादियों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुल्बो कबा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए ती मददे काबाए ईमा मददे। आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। खूने दिल देके निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, खूने दिल देके निखारेंगे रुखे बरके गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया, वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया। वाह, आज गुलशन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम लगी। क्या कहने हैं, वाह। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आंखों को लुआबे दहन से ठीक कर देने वाले दाता, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारावर, बेचाराओं के चारावर,
आमना के लाल, वाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन के नाना, फातिमतुज ज़हरा के बाबा, हम सबके प्यारे आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व